मजे मजे की जादुई कहानियाँ। एक से बढ़ के एक कहानी, आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, पूरी तीनों कहानियाँ सुननी हैं। बहुत मजा आएगा। जरा ये जादुई खरबूजे की कहानी तो सुने। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में जहां हरियाली और खुशबू बिखरी रहती थी, वहां एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था मीरा। मीरा को फल फूल बहुत पसंद थे, खासकर कस्तूरी खरबूजा। वह हर दिन अपने बगीचे में जाकर उसे देखती और उसकी खुशबू में खो जाती। एक दिन जब मीरा अपने बगीचे में खेल रही थी, उसने एक चमकदार रोशनी देखी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ी और देखा कि एक नन्ही सी परी जो कस्तूरी खरबूजे की तरह दिखती थी, उसके सामने खड़ी थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते मीरा, मैं कस्तूरी खरबूजा परी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मीरा ने हैरानी से पूछा, मुझे आपकी मदद कैसे चाहिए? बल्ली परी ने बताया कि गांव में एक जादुई कस्तूरी खरबूजा है जो हर साल एक बार खिलता है। वह खरबूजा गांव के लोगों को खुशियाँ और समृद्धि देता है, लेकिन इस बार एक दुष्ट जादूगर ने उसे बंदी बना लिया है। मीरा ने अपने दिल में ठान लिया कि वह उस जादूगर से खरबूजे को मुक्त कराएगी। परी ने उसे बताया कि जादूगर के पास जाने के लिए उसे 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी एक पहेली को हल करना। जादूगर ने कहा, मैं एक चीज हूँ जो हर किसी के पास होती है, लेकिन कोई भी मुझे देख नहीं सकता। मैं क्या हूँ? मीरा ने सोचा और कहा, और यह तुम्हारा सपना है। पार्स्ट जादूगर ने उसे सही जवाब देने पर अगली चुनौती दी। दूसरी चुनौती थी एक खतरनाक जंगल से गुजरना। मीरा ने अपनी हिम्मत जुटाई और जंगल में प्रवेश किया। वहाँ उसे कई जानवर मिले, लेकिन उसने सबका सामना किया और सभी से दोस्ती की। जानवरों ने उसकी मदद की और उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी जादूगर के जादुई दरवाजे को खोलना। मीरा ने परी से सीखा था कि प्यार और मित्रता की शक्ति सबसे बड़ी होती है। उसने अपने दिल से कहा, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ खरबूजे को बचाना चाहती हूँ। माना जादूगर ने उसकी सच्चाई को समझा और दरवाजा खोल दिया। मीरा ने जादूगर को माफ कर दिया और खरबूजे को मुक्त किया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। कस्तूरी खरबूजे ने सबको खुशियाँ दी और मीरा को उसकी बहादुरी के लिए सराहा। मीरा ने सीखा कि सच्ची मित्रता और प्यार से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उस दिन से मीरा और कस्तूरी खरबूजा परी ने मिलकर गांव में खुशियाँ फैलाने का काम किया और गांव हमेशा खुशहाल रहा। और ये कहानी है एक जादुई महल की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय महल खड़ा था। इस महल के बारे में कहा जाता था कि इसके नीचे एक अदृश्य मंजिल है जो केवल सच्चे दिल के लोगों को ही दिखाई देती है। गांव के लोग इस महल से डरते थे, लेकिन एक साहसी लड़की जिसका नाम मीरा था ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। मीरा एक साधारण किसान की बेटी थी, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत साहस और जिज्ञासा थी। उसने अपने दोस्तों अर्जुन और नंदिनी को अपने साथ लिया। अर्जुन एक बुद्धिमान लड़का था जिसे किताबों से बहुत प्यार था, और नंदिनी एक चतुर लड़की थी जो हर स्थिति में समाधान निकालने में माहिर थी। तीनों ने मिलकर महल की ओर बढ़ने का निश्चय किया। जब वे महल के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां एक पुराना दरबान खड़ा था। उसने कहा, यहाँ से कोई भी वापस जा सकता है, लेकिन जो अंदर जाएगा उसे अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। फिर मीरा ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, अगर हम सच्चे हैं और हमें इस रहस्य का पता लगाना है। पहला दरबान ने उन्हें अंदर जाने दिया। महल के भीतर अंधेरे और रहस्यमय गलियों में उन्हें अदृश्य मंजिल की खोज करनी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक कक्ष में एक विशालकाय भेड़िया खड़ा था जिसने कहा, सर, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, वरना तुम यहाँ फंस जाओगे। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी से भेड़िए के सवाल का सही उत्तर दिया और भेड़िया उन्हें आगे बढ़ने दिया। आखिरकार वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक चमकती रोशनी थी। मीरा ने देखा कि वहां एक अदृश्य मंजिल थी जो केवल सच्चे दिल वालों के लिए प्रकट हो रही थी। उसने अपने दोस्तों का हाथ पकड़कर उस मंजिल पर कदम रखा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एक अनमोल खजाना मिला, एक जादुई पुस्तक
जिसमें सच्चाई और प्रेम की शक्तियां थी। इस पुस्तक ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चाई और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उन्होंने गांव लौटकर सभी को अपनी कहानी सुनाई और उस पुस्तक के ज्ञान को साझा किया। गांव के लोग अब उस महल को एक रहस्य नहीं बल्कि एक ज्ञान का स्रोत मानने लगे। मीरा, अर्जुन और नंदिनी ने मिलकर अपने गांव को एक नई रोशनी दी और महल अब एक प्रेरणा का प्रतीक बन गया। क्या आपने टाइटैनिक की ये कहानी सुनी है? एक समय की बात है जब एक बड़ा और खूबसूरत जहाज था जिसका नाम था टाइटैनिक बास। यह जहाज समुद्र में सफर करने के लिए बनाया गया था और इसे सबसे सुरक्षित जहाज माना जाता था। जहाज पर बहुत से लोग सफर कर रहे थे, जिनमें अमीर लोग, गरीब लोग, बच्चे और बड़े सभी शामिल थे। जहाज पर एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था मीरा फ्वाइस। मीरा बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। वह हमेशा नई चीजें सीखने और रोमांचित करने वाले अनुभवों की तलाश में रहती थी। एक दिन मीरा ने जहाज के डेक पर खेलते हुए एक छोटे से लड़के को देखा जिसका नाम आर्यन सिल था। आर्यन एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसने हमेशा सोचा था कि एक दिन वह समुद्र के पार जाकर अपनी किस्मत बदलेगा। मीरा और आर्यन जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ में खेलते, समुद्र की लहरों को देखते और जहाज के बारे में नई नई बातें सीखते। मीरा ने आर्यन को बताया कि जहाज का कप्तान बहुत अच्छा है और वह हमेशा अपने यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखता है। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, अचानक जहाज में हलचल मच गई। मीरा और आर्यन ने देखा कि जहाज एक बर्फ के पहाड़ से टकराने वाला है। मीरा ने तुरंत सभी को जगाने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर सभी यात्रियों को जगाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की। कप्तान ने मीरा और आर्यन की बहादुरी की सराहना की और सभी को सुरक्षित बचा लिया। जहाज को नुकसान हुआ, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित थे। मीरा और आर्यन ने सबको बताया कि एकता में ही शक्ति है और जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस घटना के बाद मीरा और आर्यन ने यह समझा कि दोस्ती और साहस सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उन्होंने अपने सफर को एक नई शुरुआत के रूप में लिया और अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। और इस तरह टाइटैनिक की यात्रा ने उन्हें एक अद्भुत कहानी दी जो वे हमेशा याद रखेंगे। और भी ऐसी कहानियाँ सुननी है तो जल्दी से मुझे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो।